कंसाइनमेंट में जब गुड्स को अबव इनवॉइस प्राइस कंसाइनर कंसाइनी को बेचता है तो उसकी कैसे अकाउंटिंग करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आप लोगों से कि कब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स अबव इनवॉइस अबव कॉस्ट बेचेगा। अबव कॉस्ट क्या होता है बच्चों, मानना कंसाइनर ने कोई गुड्स खरीदा 1000 रुपए में और कंसाइनी को जब वो गुड्स बेचता है तो उसकी जो परफॉर्मा इनवॉइस वो बनाता है उसमें उसकी रेट वो लिखता है 1500 रुपए इनवॉइस प्राइस। मतलब वो कंसाइनी को उसकी कॉस्ट नहीं बताना चाहता है, कंसाइनी को डायरेक्टली वो उसकी इनवॉइस प्राइस बताता है, मतलब सेल प्राइस, कि आपको कितने रुपए में इसे सेल करना है। ऐसा कब होगा बच्चों, ध्यान देना, जब कंसाइनर कंसाइनी को अपनी कॉस्ट नहीं बताना चाहता है। इट मींस कि कंसाइनर अपने कंसाइनी से ये पर्टिकुलर्स इसलिए छुपाता है कि वो उसका कॉम्पिटिटर ना बन जाए, कंसाइनी कंसाइनर का कॉम्पिटिटर ना बन जाए, उसे ये ना पता चले कि कंसाइनर को ये कितने में पड़ रहा है। तो कंसाइनर क्या करता है, गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे बेचता है। तो बच्चों जब वो एंट्री करेगा अकाउंटिंग एंट्री, तब अकाउंटिंग एंट्री का जो सोर्स है वो भी तो वो परफॉर्मा इनवॉइस ही होगा। तो उसमें जो वैल्यू लिखी है अकाउंटिंग करेगा तब वो भी जो एंट्री करेगा वो उसी वैल्यू पे करेगा जो परफॉर्मा इनवॉइस में होगा, जो कि सेल वैल्यू है। बट बच्चों गुड्स सेल कब माना जाता है कंसाइनमेंट के केस में, जब कंसाइनी फाइनली उसे सेल कर देता है। मतलब कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तब उसे सेल नहीं माना जाता। सेल तो तब मानेंगे जब कंसाइनी उसे बेच देगा। तो बच्चों इस केस में अब आपने जब गुड्स भेजा तब उसको सेल प्राइस पे रिकॉर्ड कर दिया और सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करने के कारण ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुक हो गया। बट क्या सही है क्या, गुड्स तो बेचा ही नहीं और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट गलत हो गया, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट गलत हो गया, तो गलत है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि वो प्रॉफिट को वापस से हटा सके। तो बच्चों हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले तो हमको ये निकालना है कि भैया हमें यदि इनवॉइस प्राइस दे रखी है तो कॉस्ट कैसे निकाले, और हमें कॉस्ट दे रखी है तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकाले। तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है कि मिस्टर ए ने 1,00,000 रुपए के 1,10,000 रुपए की इनवॉइस प्राइस के गुड्स बेचे हैं। 1,10,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे हैं बच्चों, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो गुड्स भेजे हैं ये 10% अबाउ ऑफ कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट से 10% ज्यादा है। मान लो कॉस्ट 100 रुपए है, लेट्स अज्यूम कॉस्ट यदि 100 रुपए है बच्चों, तो आपकी इनवॉइस प्राइस कितनी होगी 110। इस क्वेश्चन के हिसाब से यदि आपकी कॉस्ट मान लो 100 रुपए है तो आपकी इनवॉइस प्राइस कितनी होगी 110। और इसको ऐसे भी मैं बोल सकता हूं कि इनवॉइस प्राइस इज 110% ऑफ कॉस्ट, कि भैया जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट की 110% है। तो भैया कॉस्ट 100 हो गई तो इनवॉइस प्राइस 110% मतलब 110 हो जाएगी। तो मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा जिसका परसेंट आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट का परसेंटेज दे रखा है तो आपने कॉस्ट ले ली 100 रुपए, देन आपने लोडिंग कितनी जोड़ी 10%, कॉस्ट की 10%, और आपकी इनवॉइस प्राइस आ गई 110। अब इसको आपको निकालना है कॉस्ट। तो भैया ये जो 1,10,000 है ये इनवॉइस प्राइस है, ये 110 पे है। तो मैंने 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110 किया और मुझे निकालना क्या है कॉस्ट, तो मैंने 100 इंटू कर दिया तो मेरी कॉस्ट आ गई 1,10,000। अच्छा लोडिंग निकालनी है तो क्या करेंगे, तो भैया 1,10,000 हमारी इनवॉइस प्राइस है डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि ये किस पे है, इनवॉइस प्राइस 110 रुपए पे है, ये दे रखा है आपको। और आपको जाना है लोडिंग पे तो इंटू 10 कर देंगे, ये लोडिंग हमारी 10 है, ठीक है बच्चों। तो आपकी लोडिंग आ जाएगी 10,000। और ऐसे देखोगे तो भैया कॉस्ट 1,00,000, लोडिंग 10,000 और इनवॉइस प्राइस 1,10,000, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल 2, मिस्टर ए ने 1,00,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस के गुड्स भेजे, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है। देन आपको ये बोला कि कॉस्ट इज 10% लेस देन द इनवॉइस प्राइस, मतलब कॉस्ट जो है वो इनवॉइस प्राइस का 10% कम है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में अब आपको किसका परसेंट दे रखा है, इनवॉइस प्राइस का। तो इनवॉइस प्राइस को 100 मान लो। तो इनवॉइस प्राइस यदि 100 है, इनवॉइस प्राइस यदि 100 है तो कॉस्ट कितनी होगी 90, 10% कम होगी ना इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट। तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी 90, 100 माइनस 10, 90 रुपीज।
तो हमने इनवॉइस प्राइस को 100 माना तो कॉस्ट आ गई 90। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब आपको क्वेश्चन बोल दे कि कॉस्ट इज 90% ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो कॉस्ट 100 है, तो सॉरी इनवॉइस प्राइस 100 है तो कॉस्ट 90 हो जाएगी, 90% ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब इस क्वेश्चन को यदि आपको इनवॉइस प्राइस निकालनी है तो आप क्या करोगे बच्चों, कॉस्ट आपकी 1 लाख है जो कि 90 पे है, जो कि किस पे है 90 पे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 90, और मान लो आपको इनवॉइस प्राइस निकालनी है तो इंटू 100 कर दो, और यदि आपको लोडिंग निकालनी है तो इंटू 10 कर दो। तो यदि आपको इनवॉइस प्राइस निकालनी है तो आप क्या करोगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, और लोडिंग निकालनी है तो इंटू 10। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट में मान लो आपको ये बोल दे कि भैया मिस्टर ए सेंड गुड्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ₹1 लाख एंड लोडिंग इज 10% ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का डायरेक्ट 10% आपको लोडिंग दे दी जाए, तो फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा भैया। या फिर ये बोल दे इनवॉइस प्राइस इज 110% ऑफ कॉस्ट, तो उस केस में तो कुछ करना ही नहीं भैया, कॉस्ट दे रखी 1 लाख, इनवॉइस प्राइस 110% हो जाएगी तो 1। देन ऊपर वाले क्वेश्चन में मान लो आपको ये बोल दे कि भैया मिस्टर ए ने इनवॉइस प्राइस पे गुड्स बेचे 1,10,000 और जो कॉस्ट है वो 90% है इनवॉइस प्राइस की, तो डायरेक्टली 1,10,000 का 90% कॉस्ट आ जाएगी और 10% लोडिंग आ जाएगी। या फिर ये बोल दे कि जो लोडिंग है वो 10% है इनवॉइस प्राइस की, तो बच्चों डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस का 10% निकाल लेना और बचा हुआ 90% कॉस्ट हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन तो इजी है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल नंबर 1 और 2 ही लिया। जो 2 एग्जांपल मैंने अभी आपको ओरली बताया वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में नहीं दिए हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं बच्चों एक एग्जांपल जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, देन फिर इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। Mr. A of Mumbai consigned 1000 carry bags of ₹10 each to Mr. B of Delhi at an invoice price of ₹12। मतलब मिस्टर ए ने जो गुड्स भेजे हैं बच्चों, मिस्टर ए ने जो गुड्स भेजे हैं 1000 कैरी बैग्स, जिसकी कॉस्ट तो 10 है लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मा इनवॉइस में प्राइस लिखी ना वो 12 रुपए लिखी, मतलब 2 रुपए ज्यादा लिखी। उन्होंने मिस्टर बी को डायरेक्ट सेल प्राइस बताई कि भैया आपको 12 रुपए में तो बेचना ही है, कॉस्ट से कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है बच्चों। देन मिस्टर ए ने 1000 रुपए फ्रेट के खर्चा किया, मिस्टर बी ने 500 रुपए खर्चे किए, कंसाइनी के खर्चे दे रखे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर बी ने अकाउंट सेल्स भेजा, एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उसने बोला कि भैया मैंने 90% गुड्स बेच दिया है 14,000 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया है भैया? 14,000 रुपए में। बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ सेल्स। बी को कमीशन कितना मिलेगा? सेल का 10%, मतलब 14,000 का 10% 1400। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है एंड प्रिपेयर द लेजर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में। सबसे पहली एंट्री होगी गुड्स भेजने की, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन अमाउंट बच्चों कॉस्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे अमाउंट जो लेंगे वो इनवॉइस प्राइस लेंगे, दैट इज 12,000 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, गुड्स भेजते टाइम हमने इनवॉइस प्राइस ले लिया, लेकिन क्या गुड्स बिक चुका है? क्या नहीं बिका है, तो सर आपने प्रॉफिट कैसे बुक कर लिया? तो ध्यान देना, ये जो 2000 प्रॉफिट जोड़ा ना, इसकी एक रिवर्स एंट्री पास कर दो। ये एडिशनल एंट्री अब हमको करनी है दूसरे क्वेश्चन में, जो हम नहीं करते हुए आए हैं, क्योंकि वहां पे तो हम रिकॉर्ड ही कॉस्ट पे करते हैं। तो टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ लोडिंग, जो 2000 रुपए हमने एक्सेस जोड़े हैं उसकी रिवर्स एंट्री कर दो। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इस एंट्री की रिवर्स एंट्री हो गई। देखो ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 2000 रुपए, तो अल्टीमेटली कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 12,000 से, क्रेडिट हो गया 2000 से। ये देखो क्रेडिट हो रखा है यहाँ पे 2000 से, है ना। और फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ 12,000 से और डेबिट हो गया 2000 से, तो अल्टीमेटली 10,000 ही डेबिट और क्रेडिट हुआ। ठीक है, देन एक्सपेंसेस की एंट्री तो वही होगी, कंसाइनर ने जो पे किए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और कंसाइनी ने जो पे किए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी, मतलब कंसाइनी। देन जो कमीशन देना है हमें कंसाइनी को, उसकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी 14,000 का 10%। कंसाइनी ने जो गुड्स बेचे हैं बच्चों उसकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनी अकाउंट, मतलब बीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 14,000 रुपए। देन बच्चों जो इन्वेंट्री कंसाइनी के पास है उसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है यहाँ पे। अब ध्यान देना बच्चों, कितने गुड्स कंसाइनी बेच चुका है? 90%। 1000 कैरी बैग भेजे थे, उसमें से 90% मतलब 900 बैग्स सेल हो चुके हैं, बचे 10% मतलब 100 बैग्स। 100 बैग्स की
पर बैग की वैल्यू है इनवॉइस प्राइस। अब ध्यान देना, कंजाइनी भेजेगा कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा है और कितने रुपए का है, क्योंकि भैया कंजाइनी ही तो बताएगा हमें कितना स्टॉक है उसके पास और कितनी वैल्यू का है। तो कंजाइनी ने जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताई होगी तो वो कितने में बताएगा, 12 में, क्योंकि उसे तो इनवॉइस प्राइस पता है, उसे कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है। तो उसने बोला भैया कि 100 बैग 12 रुपए वाले, एक तो 1200 रुपए के बैग प्लस उसके ऊपर जो खर्चा किया कंजाइनर ने वही ऐड होगा, क्योंकि कंजाइनी के खर्चे तो बच्चों इंश्योरेंस के खर्चे थे, वो यहाँ पे ऐड होंगे ही। तो 1000 बैग पे 1000 रुपए खर्चा किया था, तो 100 बैग पे कितने करेंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, 100। तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक 1300 है। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे 2 रुपए पर बैग, मतलब 2 इंटू 100, 200 रुपए की लोडिंग एडेड है, जो कि गलत है। तो बच्चों यहाँ पे पहले तो एंट्री कर दो आप स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 1300, बट 200 की जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट एडेड है उसको रिवर्स करने के लिए हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे कंसाइनमेंट को हमने क्रेडिट किया और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट किया। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व, जो 200 रुपए आपने प्रॉफिट जोड़ा है ना इन्वेंट्री में, उसको हम इन्वेंट्री रिजर्व करके एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो इन्वेंट्री रिजर्व है इसको हम जब बैलेंस शीट में स्टॉक को बताएंगे ना, 1300 को, 1300 डेबिट हो रहा है देखो, और इन्वेंट्री रिजर्व क्रेडिट हो रहा है 200 से, तो बैलेंस शीट में शो करते टाइम स्टॉक में से 200 को माइनस करके शो कर देना। तो अल्टीमेटली आपका स्टॉक कितने पे आ जाएगा, 1100 में। देखेंगे आगे हम। देन प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम देख लेंगे। प्रॉफिट और लॉस आपका 2200 रुपए हुआ, आगे हम देखेंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा है 2200 से, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। देन जो मिस्टर बी कंसाइनी है उसने बचा हुआ पेमेंट हमें भेज दिया होगा, जो कि बनता है 12,100। ये भी हम आगे कंसाइनी के अकाउंट में देख लेंगे, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी। देन जो गुड्स हमने भेजे थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, याद हो तो आपको पिछली स्लाइड में हमने रहे बच्चे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ था 12,000 से, ये यहाँ पे, और डेबिट हुआ था 2,000 से, तो अल्टीमेटली 10,000 क्रेडिट हुआ। उसे हम ट्रेडिंग में से माइनस कर देंगे, क्योंकि अब वो हम वहां पे हमारे मेन बिजनेस में सेल नहीं कर रहे हैं, कंसाइनी ने सेल कर दिया है, और उसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चा भी मान चुके हैं। तो अलग से फिर ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा मानने की जरूरत नहीं है, उसको वहां से हटा देंगे और एंट्री कर देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हमारी कितने अमाउंट से करेंगे ये एंट्री, 10,000 रुपए से, क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट कितनी उनकी, 10,000। ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली एंट्री थी हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया। फिर सेकंड एंट्री थी हमारी बच्चों गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया। अल्टीमेटली 12,000 से डेबिट और 2,000 से क्रेडिट, तो अल्टीमेट डेबिट कॉस्ट से ही हुआ है 10,000। देन बच्चों कंसाइनर के खर्चे, तो यहाँ पे कंसाइनर के खर्चे की एंट्री हुई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 10,000। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, एक्सपेंस और कमीशन की एंट्री दोनों एंट्री होगी एक जैसी ही, फिर 500 और 1400 से। देन बच्चों जो गुड्स बेचा है कंसाइनी ने, उसकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, मतलब बीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 14,000। देन जो बच्चों स्टॉक बचा था उसकी एंट्री होगी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 1300। अब इसमें 200 जो इन्वेंट्री रिजर्व है उसको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व। देन बच्चों जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पीएनएल में चले जाएगा, एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल, पहले प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर इस डेबिट साइड का टोटल करेंगे हम यहां तक। देन जो अमाउंट आएगा उसको इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे और बचा हुआ अमाउंट हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देन हम कंसाइनी का अकाउंट बना लेते हैं, तो कंसाइनी अकाउंट में सबसे पहले उसने जो खर्चा पे किया होगा उसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी। फिर उसका जो कमीशन है बच्चों उसकी एंट्री भी यही होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी। तो बच्चों बी के अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट और बाय कंसाइनमेंट। फिर उसने जो सेल किया उसकी एंट्री हमने की बीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे एंट्री हो गई बच्चों 14,000 से। और बचा हुआ बैलेंस उसने हमें पे कर दिया होगा, उसकी एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अमाउंट कैसे आया, तो भैया 14,000 के उसने गुड्स बेचे, 14,000 के उसने गुड्स बेच दिए,
500 और 1400 रुपए का उसका खर्चा, 500 तो उसका खर्चा और 1400 उसका कमीशन, तो नेट करने के बाद 12,100 का पेमेंट कंजाइनी ने हमें रेमिट कर दिया होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अब आ जाते हैं बच्चों हम थ्योरी वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले समझो इनवॉइस प्राइस क्या होती है। तो कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट और लोडिंग को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। लोडिंग क्या है बच्चों, तो वो जो प्रॉफिट कंसाइनर कंसाइनी को ऐड करके भेजता है उसे लोडिंग बोलते हैं। उसे लोडिंग इसलिए बोलते हैं, प्रॉफिट इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट तो तब होगा जब कंसाइनी उसे भेज देगा। जब हम कंसाइनी को भेज रहे हैं तब हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए उसको लोडिंग बोला जाता है। अब समझना, परफॉर्मा इनवॉइस जब कॉस्ट से हायर वैल्यू पे भेजी जाती है तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट, और उसकी एंट्री भी फिर इनवॉइस प्राइस पे ही होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आर मेड ऑन दैट बेसिस। इस केस में इन्वेंट्री जो अनसोल्ड है उसको भी इनवॉइस प्राइस पे ही वैल्यू की जाती है। हमने कराई है अभी 1300 रुपए पे 200 रुपए की लोडिंग एडेड थी, ठीक है। बट जो प्रॉफिट और लॉस है वो तो कॉस्ट बेसिस पे ही निकालते हैं। तो हमने क्या किया था, जो गुड्स भेजा हमने इनवॉइस प्राइस पे उसमें से लोडिंग हटाने के लिए एक रिवर्स एंट्री की, और जो स्टॉक हमने इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किया उससे लोडिंग हटाने के लिए हमने इन्वेंट्री रिजर्व क्रिएट किया। तो हमने सब चीजों को कॉस्ट पे लिया है। तो बेटा सबसे पहले मान लो यदि इनवॉइस प्राइस पे फर्स्ट एंट्री हुई है तो बच्चों आपको लोडिंग हटाने के लिए उसके लिए आपको कुछ एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के टाइम पे हमने एक रिवर्स एंट्री की, और क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे हमने पास एक इन्वेंट्री रिजर्व की एंट्री की। तो ये जो दो एंट्री है बच्चों, ये मेन एंट्रीज है और ये एंट्रीज आपकी बुक्स में होगी। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा गुड्स इनवॉइस्ड अबाउ कॉस्ट वाला एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, सूरत कंसाइन टू अमर ऑफ रतलाम। अंकुर जी सूरत के कंसाइनर है और अमर जी कंसाइनी है रतलाम में। उन्होंने कुछ गुड्स भेजे टू बी सोल्ड एट ए इनवॉइस प्राइस विच रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट। मतलब अंकुर जी अमर जी को जो गुड्स भेजते हैं वो कॉस्ट का 125% करके भेजते हैं। मतलब यदि कॉस्ट 100 है तो वो उसको जब भेजते हैं तब 125 रुपए लिख के भेजते हैं, इनवॉइस प्राइस, डायरेक्ट सेल प्राइस। अमर को जो कमीशन मिलता है, कंसाइनी को जो कमीशन मिलता है बच्चों, वो तो मिलता है 10% ऑन सेल्स, सेल्स का 10%, जो भी सेल वो करेंगे एट इनवॉइस प्राइस। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया इनवॉइस प्राइस का 10% तो उन्हें कमीशन मिलेगा, और अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचते हैं गुड्स को तो जो एक्सेस प्राइस है बच्चों उसके ऊपर उन्हें 25% मिलेगा। मान लो अमर जी ने गुड्स बेचा 150 रुपीज में, 100 रुपीज की कॉस्ट वाला गुड्स 150 रुपीज में, तो बच्चों उसकी इनवॉइस प्राइस होती है 125। तो 125 रुपीज पे तो 10% मिलेगा, और बचे हुए 25 जो एक्सेस प्राइस है उसके ऊपर आपको 25% मिलेगा। अब आगे क्या बोला है बच्चों, द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इंकर्ड बाय अंकुर। अंकुर जी ने जो खर्चा किया वो 12,000 रुपए का किया, फ्रेट एंड इंश्योरेंस अब एक साथ दे रखा है। इसका मतलब क्या, फ्रेट एंड क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम उस टाइम इसे ऐड करेंगे। देन अकाउंट सेल्स आई है, उसमें अमर ने ये बोला है कि भैया मैंने 1,20,000 का गुड्स तो बेच दिया है, 75% ऑफ द कंसाइनमेंट है वो। अब बच्चों ध्यान देना, अभी तक कहीं भी क्वेश्चन में ना तो जो गुड्स हमने से भेजा था, अंकुर जी ने जो गुड्स भेजा था, ना तो उसकी कहीं कॉस्ट दी हुई है, ना ही कहीं आपको इनवॉइस प्राइस दे रखी है, देन डायरेक्टली आपको सेल प्राइस दे दी। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये 1,20,000 जो माल बेचा है इसकी इनवॉइस प्राइस क्या है? ठीक है, अच्छा इनवॉइस प्राइस नहीं पता चलेगी तो आप कमीशन भी नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं भैया जो गुड्स भेजा था उसकी इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट कैसे निकाले। तो आगे दे रखा है आपको हिज सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब कि अमर कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए जो कि हुए 9600 के। सेलिंग एक्सपेंसेस क्लियरली बोल रखा है, मतलब कि इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं करना है। फिर आगे बोला है कि 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान देना, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स मतलब जो भी गुड्स हमने भेजे थे जिसकी वैल्यू 15,003 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट रतलाम गोडाउन। मतलब कंसाइनी के गोडाउन में हमने जो गुड्स भेजे थे उसका 10% जिसकी वैल्यू 15,000 है वो डिस्ट्रॉय हो गई फायर से।
तो बच्चों अब यहाँ पे एक हिंट मिली है आपको कि हमने जो गुड्स भेजा था जिसका 10% 15,000 रुपए वैल्यू का है। 15,000 रुपए कौन सी वैल्यू है बच्चों? इनवॉइस प्राइस दे रखी, क्योंकि जब कंसाइनी ने कंसाइनर को बताया होगा ना तो उसे तो इनवॉइस प्राइस पता होगी। तो ये 15,000 रुपए इनवॉइस प्राइस पे है। तो 10% गुड्स 15,000 का है, तो बच्चों टोटल गुड्स कितने का भेजा होगा? 1,50,000 का। 1,50,000 का 10% 15,000 होता है। तो बच्चों 1.5 लाख की इनवॉइस प्राइस के गुड्स हमने भेजे थे। अब इनवॉइस प्राइस पता चल गई तो वो रिवर्स वाला कैलकुलेशन करके आप क्या निकाल लोगे? कॉस्ट। कि भैया अब आगे क्या लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपए नेट पे किए। 15,000 की सेल्वेज इनवॉइस प्राइस के गुड्स जो हमारे लॉस हुए उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपए पे किए। और अमर ने मतलब कंसाइनी ने बैलेंस अमाउंट अंकुर को पे कर दिया कंसाइनमेंट मतलब ईयर एंड पे। आपको क्या क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, अमर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ अंकुर, मतलब कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। अब बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले तो ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,50,000 कैसे निकला हम ये निकालते हैं। तो हम चलते हैं हमारे वर्किंग नोट पे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने अबनॉर्मल लॉस हमें दे रखा है इनवॉइस प्राइस पे 15% है, और ये जो अबनॉर्मल लॉस है ये टोटल कंसाइनमेंट वैल्यू का कितना परसेंट है? 10%। तो हमारा एक्चुअल जो हमने कंसाइनमेंट में गुड्स भेजे होंगे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? तो 15,000 10% का है तो 100 का कितना होगा? तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स जो हमने भेजी होगी वो 1.5 लाख है। ठीक है, अब हमें यदि लोडिंग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भैया? हमने ऐसे निकालेंगे, देखते हैं। तो लोडिंग के लिए पहले मैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि भैया इनवॉइस प्राइस इज 125% ऑफ कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट को माना 100 है ना, कॉस्ट हमारी हो गई 100, लोडिंग हो गई 25 रुपए, तो इनवॉइस प्राइस हो गई हमारी 125। अब बच्चों इनवॉइस प्राइस 125 पे है, मतलब ये जो 1.5 लाख है 1,50,000 का गुड्स है ये 125 पे है, तो मैंने किया डिवाइड 125 से, और हमें लोडिंग यदि निकालनी है तो इंटू 25 कर दूंगा तो लोडिंग आ गई 30,000। तो इससे कॉस्ट भी निकल जाएगी। 1,50,000 की इनवॉइस प्राइस, 30,000 की लोडिंग, तो बचा हुआ क्या हो जाएगी? कॉस्ट 1,20,000। तो बच्चों ध्यान देना, हमने जब गुड्स भेजा तो उसको लोडिंग ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे भेजा होगा, एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और लोडिंग हटाने के लिए रिवर्स एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये एंट्री हो गई हमारी लोडिंग की। फिर कंसाइनर ने खर्चे किए 12,000 तो एंट्री हुई होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। फिर कंसाइनी ने जो खर्चे किए होंगे उसकी एंट्री हुई होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अमर्स अकाउंट। ठीक है, फिर उसका जो ध्यान देना हमारा गुड्स लॉस हो गया था वहां पे। अब गुड्स जो लॉस हुआ है हमारा उसकी एंट्री कैसे होगी हम देखते हैं। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस की एंट्री कॉस्ट पे ही होगी, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन है और हमें अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। पहले हम वर्किंग नोट 2 दिख रहा होगा जो कि मैंने अब नॉर्मल लॉस के लिए बनाया है। तो अब नॉर्मल लॉस बच्चों हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 10% और उसकी इनवॉइस प्राइस भी दे रखी 15,000। अच्छा, आपको इनवॉइस प्राइस दे रखी 15,000 तो कॉस्ट निकाल लो। तो भैया इनवॉइस प्राइस 125 पे, अभी हमने लास्ट वर्किंग नोट में देखा था कि इनवॉइस कॉस्ट यदि 100 है, लोडिंग यदि 25 है, तो इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी? 125। तो यहाँ पे हमारी जो इनवॉइस प्राइस है 15,000 वो 125 पे, और हमें कॉस्ट पे जाना है तो डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 12,000। अब बच्चों आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि भैया 1,50,000 का गुड्स उन्होंने भेजा था, 1,50,000 का गुड्स उन्होंने भेजा था इनवॉइस प्राइस पे, उसकी कॉस्ट आई थी 1,20,000। 1,20,000 का 10% 12,000, मतलब कितने की कॉस्ट का गुड्स लॉस हो गया? 12,000 का। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो हमारे कंसाइनर थे अंकुर, उन्होंने जो खर्चा किया था कंसाइनी के गोडाउन तक का, वो भी तो ऐड होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। तो 12,000 का 10% 1,200 रुपए, तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 13,200। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होगी वो एंट्री होगी
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 13,200। अब ध्यान देना बच्चों, 13,200 का लॉस जरूर हुआ है, लेकिन 12,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो बच्चों जब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी या इंश्योरेंस कंपनी को हम ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ 13,200, क्रेडिट हुआ 12,000। नेट लॉस जो एबनॉर्मल लॉस का है वो 1200 है, जो कि आपके पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे भले आप 13,200 बुक कर रहे हो, लेकिन पीएनएल में 1200 ही जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट लॉस आपको कितना हुआ है 1200 को का हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपए आपके पे कर दिए। तो जो कंजाइनी ने गुड्स बेचे हैं 1,20,000 में, उसकी एंट्री हो जाएगी कंजाइनीज अकाउंट डेबिट, मतलब अमर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 1,20,000। ठीक है, देन अमर को जो कमीशन मिलेगा उसकी कैलकुलेशन कैसे की सर, तो वर्किंग नोट पे आ जाते हैं फिर से हमारे। तो बच्चों यहाँ पे आपको कमीशन का एक वर्किंग नोट दिख रहा होगा, वर्किंग नोट नंबर 4 मैंने यहाँ पे बनाया है। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, तो पहले में तो मैं आपको समझा देता हूँ। कमीशन के लिए हमें क्या बोला था कि भैया जो इनवॉइस प्राइस है उसका तो 10%, और जो अबव इनवॉइस प्राइस आपने बेचा उसका 25%। तो पहले तो बच्चों जो गुड्स उसने बेचा है उसकी इनवॉइस प्राइस निकाल लेते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो बच्चों टोटल 1.5 लाख का गुड्स हमने उसको भेजा था, जिसमें से 75% गुड्स वो बेच चुका है। तो 1,50,000 का 75% 1,12,500, तो ये आ गई हमारी इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 1,12,000 का गुड्स उसने कितने में बेच दिया बच्चों, 1,20,000। डिफरेंस कितना है 7,500, मतलब कितनी एक्सेस प्राइस उसने ले ली इनवॉइस प्राइस से 7,500 की। तो बच्चों ये जो 1,12,500 है उसका तो 10% ऑर्डिनरी कमीशन हो जाएगा हमारा, और क्योंकि उसने ज्यादा प्राइस पे बेचा है इसलिए उसको ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा 7,500 का 25%। तो नेट कमीशन हो जाएगा 13,125। तो अब इसकी एंट्री कैसे, तो कमीशन कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और देना किसको है कंसाइनी को, तो टू अमर्स अकाउंट कंसाइनीज अकाउंट। देन बच्चों फाइनली अब हमारी जो इन्वेंट्री बच गई है कंसाइनमेंट में उसकी एंट्री हो जाएगी, और उसकी वैल्यूएशन हम कैसे निकालेंगे हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन के लिए फिर से चलते हैं हमारे वर्क। तो बच्चों यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 हमने बनाया है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का। तो बच्चों ध्यान देना, जो हमने गुड्स भेजा था सॉरी, जो हमने गुड्स कंसाइनी को भेजा था बच्चों, उसमें से 100% गुड्स में से 75% गुड्स तो बेच चुके हैं हम, मतलब कंसाइनी बेच चुका है, और 10% लॉस हो गया है। तो अल्टीमेटली बच्चों 100 माइनस 75 माइनस 10 कितना परसेंट गुड्स बचा हमारा 15%। अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे इनवॉइस प्राइस। हमारी टोटल इनवॉइस प्राइस ऑफ 100% गुड्स थी 12,000, जिसमें हमने खर्चा किया, सॉरी हमारी टोटल जो इनवॉइस प्राइस थी कंसाइनर ने जो गुड्स भेजे थे बच्चों उसकी टोटल इनवॉइस प्राइस थी 1,50,000, और उसके ऊपर खर्चा किया था 12,000। तो टोटल प्राइस हो गई 1,62,000 विद एक्सपेंसेस। उसका 15% गुड्स हमारा बचा है, मतलब कि 24,300। अब बच्चों ध्यान देना, इस 24,300 में लोडिंग एडेड है। अच्छा टोटल लोडिंग थी 30,000, 30,000 का 15% लोडिंग, मतलब 4,500 इसमें लोडिंग अभी भी एडेड है। 24,300 की एक्चुअल कॉस्ट देखे तो 4,500 माइनस करने के बाद आएगी, जो कि है 19,200। ठीक है, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो बच्चों एंट्री होगी इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंड इन्वेंट्री रिजर्व की जो एंट्री होगी बच्चों, क्योंकि इस 24,300 में कुछ लोडिंग एडेड है 4,500 की, तो उसको हटाने के लिए हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री रिजर्व। अल्टीमेटली बच्चों इन्वेंट्री को जब बैलेंस शीट में शो करेंगे तब इस 4,500 को लेस कर देंगे। हमारी एक्चुअल इन्वेंट्री की वैल्यू 19,800 हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में शो होगी। अब बच्चों इस क्वेश्चन में डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, मतलब लॉस हो गया है, और वो लॉस कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंड इसमें जो अबनॉर्मल लॉस हुआ था 13,200 का बच्चों, उसका 12,000 रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया होगा, बचा हुआ 1,200 हमारे पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 12,000 रुपए माइनस होने के बाद जो बचा हुआ 1,200 है वो हमारे पीएनएल में ट्रांसफर होगा एज ए एबनॉर्मल लॉस। ठीक है,
अब हम बात करेंगे बच्चों कंसाइनीज अकाउंट की। तो कंसाइनी के खर्चे सबसे पहले तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट मतलब टू अमर्स अकाउंट। तो एंट्री हो गई हमारी 9600 के एक्सपेंस की एंट्री। फिर उसको जो कमीशन दिया उसकी एंट्री, ये कंसाइनर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अमर 13,125 कमीशन की। देन उसने जो गुड्स बेचे हैं हमारे बिहाफ पे उसकी एंट्री होगी अमर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 1,20,000। देन बच्चों जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसने हमें पे कर दिया होगा 97,275, एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अमर्स अकाउंट। दैट्स इट। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट करके या मेल करके पूछ सकते हैं। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड लेक्चर।